इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रेल हादसे से जुड़ी हुई। एक बार फिर से एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। आपको बता दें कि साबरमती एक्सप्रेस के एक नहीं दो नहीं तकरीबन 22 डब्बे कानपुर के पास पटरी से उतर गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जबरदस्त रेल हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास देर रात तकरीबन 2:30 बजे ये बड़ा हादसा हुआ है, जब गाड़ी संख्या 19,168 साबरमती एक्सप्रेस, जो बताया जा रहा है कि वाराणसी से अहमदाबाद के बीच चलती है और अहमदाबाद की तरफ जा रही थी। इसी दौरान कानपुर में देर रात ये हादसा हुआ। शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि ट्रेन के इंजन के आगे बड़ा बोल्टर टकरा गया, जिसकी वजह से पहले इंजन डिरेल हुआ और उसके बाद ट्रेन के लगभग सभी 22 डब्बे डिरेल हो गए। आपको बता दें कि गाड़ी संख्या 19,168 साबरमती एक्सप्रेस जो है ये हादसे का शिकार हुई है और ये हादसा कानपुर के नजदीक भीमसेन रेलखंड के पास गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली जाने वाली ये मुख्य लाइन पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। ड्राइवर के मुताबिक शुरुआती तौर पर एक बोल्डर जो है वो इंजन से टकरा गया और इंजन का कैटल गार्ड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, यानी वो टूट चुका है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जबरदस्त रेल हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इंजन के आगे भारी बोल्टर टकराया, जिसके बाद कुछ स्लीपर टूटे और इंजन सबसे पहले ट्रैक से उतरी, उसके बाद तमाम डब्बे नीचे उतर गए। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद एक बार फिर से रेल विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर कोई से साजिश तो कोई तकनीकी खराबी बता रहा है। हालांकि जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस हादसे की बड़ी वजह क्या है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इंजन के जो पहिए हैं वो पूरी तरह से नीचे पटरी से उतर गए हैं और इंजन का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि जैसे इस हादसे की जानकारी रेलवे विभाग को लगी, रेल विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में दूसरी रिलीफ ट्रेन मौके पर भिजवाई गई और कुछ लोगों को जो घायल हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को चोटें भी आई है, उन्हें एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। इसी बीच आपको बता दें कि कानपुर से बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के रास्ते भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही एसडीएम के साथ साथ रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मामले की जांच में जुट गए हैं। आपको बता दें कि आए दिन नए रेल हादसे हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं हादसे के बीच अब रेलवे पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कोई बड़ी लापरवाही हो रही है या फिर रेलवे की तरफ से मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिस तरीके से देर रात ये जबरदस्त हादसा हुआ है उसने कहीं ना कहीं अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कानपुर के पास साबरमती एक्सप्रेस के तकरीबन 22 डब्बे पटरी से उतर गए और एक बड़ा रेल हादसा हुआ। इसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस बीच हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, कानपुर सेंट्रल के लिए जारी किया गया, साथ ही अलग अलग स्टेशनों के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। इस घटना से संबंधित कोई भी जानकारी आप 0532-240-8128 पर कॉल करके ले सकते हैं या फिर 0532-240-7353 पर भी कॉल करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहीं इस बारे में रेलवे के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से रेल हादसे लगातार हो रहे हैं, ऐसे में यात्रियों के मन में भी अब यात्रा के दौरान भय नजर आ रहा है। आपको बता दें कि घटनास्थल से एक विशेष ट्रेन यात्रियों को कानपुर सेंट्रल लेकर जा रही है, जहां से उन्हें गंतव्य की ओर रवाना किया जाएगा। आइए इस बारे में रेल अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। कोई भी इंजरी नहीं हुई है, कोई भी हताहत नहीं हुआ है और जितने भी पैसेंजर थे उनको कुछ बाई रोड हम लोगों ने भिजवा दिए और हम लोगों ने मेमू ट्रेन प्लान करके आप लोगों ने देखा होगा, सब लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया है और एक ट्रेन चलेगी कानपुर में, रेट बनाई गई है इनको गंतव्य स्थल तक। कितने डिब्बे ड्रिल हुए हैं, कैसे हुए कुछ पता चला? ये आप लोग खुद भी साइड पर देख रहे हैं, मैक्सिमम डिब्बे ड्रिल हो गए हैं। आगे के इंजन एक ड्रिल है, उसके बाद 2 कोचेज ठीक नहीं ड्रिल हैं, बाकी जो रेल है ड्रिलमेंट की वजह से थोड़ा सा डिटेड है, तो उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं। ट्रेन को ट्रैक पे लाने के लिए क्या प्रयास किया जाए और कब तक उम्मीद की जाएगी ट्रैक? अभी हम लोग अपना लेके आए हैं, अभी असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं, इसके बारे में फोरकास्ट बाद में। रिलीफ ट्रेन आ रही है, रिलीफ ट्रेन आई रही है पीछे, अभी हम लोग रिलीफ ट्रेन से ही आए हैं मेडिकल। 24 घंटे में चालू हो सकता है यात्रा यहाँ पे? हम लोग हो सकता है, पूरी कोशिश करेंगे जल्दी चालू। जांच कोई कमेटी? जांच कमेटी तो रेलवे का सिस्टम है सर, वो DRM है, इसलिए DRM के नजरिए से सवाल पूछ रहे हैं। कानपुर में दुर्घटना का इतिहास है,
ये फिर दुर्घटना हो गई है 4 साल बाद, तो इसके लिए कुछ सोचते हैं क्या? नहीं, इस पर देखिए ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर जो भी निरीक्षण का कार्य होता है, मेंटेनेंस का कार्य होता है, सारा कुछ रेगुलर सिस्टम से किया जाता है। अब ठीक है, इसको कारण क्या हुआ इसकी इन्वेस्टिगेट किया जाए। हर बार एक ही कारण नहीं रहता है, लेट अस सी कि क्या होता है। प्राइमा फेसी अभी जो आवाज़ आई थी, कुछ टकराने की आवाज़ आई थी, बट बाकी डिटेल क्या था ये इंक्वायरी के बाद ही पता तो ये है कह सकते हैं, क्योंकि दैट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। तो सुना आपने, फिलहाल रेल अधिकारी कह रहे हैं कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। तमाम लोगों को दूसरी ट्रेन से उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है और इस मामले की जांच की जा रही है। साथ ही रेल अधिकारियों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस व्यस्त रहने वाले रेल रूट को तुरंत शुरू किया जा सके। हालांकि इसको लेकर यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और तमाम टेक्निकल टीमों को काम करना होगा, क्योंकि रेलवे के कुछ स्लीपर्स भी टूट गए हैं और कुछ दूर तक बताया जा रहा है कि रेल की पटरियों में भी जो है मुड़ गए पूरी तरीके से और खराबी आई है। साथ ही इस पूरी ट्रैक को अब दुरुस्त करना होगा। रेल अधिकारियों की कोशिश है कि जल्द से जल्द हादसे वाली जगह को दुरुस्त किया जाए और यहाँ से ट्रेनों के आवागमन को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा है, वहीं कुछ ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा है। आए दिन हो रहे रेल हादसे कहीं ना कहीं रेलवे के सिस्टम पर एक बड़ा सवाल उठाते हैं। फिलहाल इस मामले की यदि बात करें तो आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी सामने है उसके मुताबिक चलती हुई ट्रेन के इंजन के आगे एक बोल्ट टकरा गया, जिसकी वजह से सबसे पहले इंजन के पहिए जो हैं वो डिरेल हुए और उसके बाद 22 डब्बे, सिर्फ 2 डब्बों को छोड़ दें तो पूरी की पूरी ट्रेन कानपुर के पास साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो गई है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लोगों को मामूली चोटें और खरोंचें ही आई है। चूंकि आपको बता दें कि ये पूरी ट्रेन LHB कोच से चलती है, इसीलिए इसमें कोई बड़ा हादसा या नुकसान नहीं हुआ। अन्यथा यदि IFC कोच होता तो शायद इसमें बड़ा नुकसान हो सकता था। आपको बता दें कि देर रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ, जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। जैसे यात्रियों को अचानक ट्रेन के रुकने की आवाज आई, यात्रियों में हड़कंप मच गया। लोगों को लगा कि फिर शायद कोई बड़ा हादसा हो गया और लोग आनंद फान में ट्रेन से उतरकर दूसरी तरफ खड़े हो गए। उसके बाद लोगों को समझ आया कि ट्रेन जो है पटरी से उतर गई है, क्योंकि आए दिन हो रहे हादसे अब कहीं ना कहीं यात्रियों की नींद भी उड़ाने लगे हैं। फिलहाल कुछ यात्री यहां से आप सामान लेकर दूसरी तरफ जाते देख सकते हैं, क्योंकि जब तक दूसरी ट्रेन आई तब तक लोग यहां से पैदल ही सामान लेकर कानपुर सेंट्रल की ओर रवाना होते नजर आए। फिलहाल रेल विभाग इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन आए दिन हो रहे रेल हादसे कहीं न कहीं रेलवे पर कई सवाल खड़े करता है। साथ ही तमाम अधिकारियों की टीम भी मौके पर मौजूद है और तकनीकी टीम भी मौके पर मुआयना कर रही है। वहीं रेलवे की जांच टीम भी अब मौके पर पहुंचकर इस पूरे हादसे की तफ्तीश से जांच कर रही है। वहीं रेलवे के ड्राइवर के मुताबिक, माने जो इस ट्रेन को चला रहे थे, उनके मुताबिक अचानक एक बोल्टर आगे आ गया और उसकी वजह से ट्रेन के इंजन को जबरदस्त झटका लगा, जिसके बाद ट्रेन यहाँ पर डिरेल हो गई। तो उस वक्त की बड़ी और अहम खबर, वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है और इसके साथ ही रेल में एक बार फिर से एक बड़ा देश में रेल हादसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड।